नमस्कार बंधुओं, जय श्री राम। सभी को राम राम। आइए बात करते हैं एक शीर्षक होनी बहुत बलवान है इस पर। होनी इतनी बलवान क्यों है, इस कहानी समझते हैं। कहानी नहीं है, सत्य है। कहानी तो बोलने का एक तरीका है। तो महाभारत को वापस सुनते हैं छोटे से प्रसंग में। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके लड़के जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेदव्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेदव्यास जी से कहा कि जहाँ आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, धर्मराज युधिष्ठिर, सब महान लोग उपस्थित थे, फिर भी महाभारत के युद्ध को रोक नहीं पाए और देखते ही देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि हम उस समय रहे होते, ये मतलब जन्मेजय, इन्होंने वेदव्यास जी से कहा कि अगर मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे कि ठीक है, बोल ले जो बोलना है। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका मत करो। यह विधि द्वारा निश्चित था जो बदला नहीं जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वो युद्ध रोक सकते थे या तो युद्ध खत्म कर सकते थे पल भर में। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तुम महलों में लाएगा और विवाह करेगा। और मैं तुमको मना करूंगा ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम ये सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेता रहा हूँ, आज ही चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम उस यज्ञ को वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन तुम उस यज्ञ को युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और अब इसमें ही जन्मेजय व्यास जी की बात को रोकते हुए हंसते हुए पहले ही काट दी उसने बात। मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। खैर, कूप मंडूक दुर्बुद्धि, क्या ही कहा जाए। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। व्यास जी ने कहा, ये सब होगा और अभी आगे की सुन। उस यज्ञ में ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा और तुम्हें कुष्ठ रोग होगा और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब इस घटनाक्रम को रोक सकते हो तो रोक लो, जो बनता पड़े कर लो तुम। व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने अपना एहतियात बरतने के लिए एहतियातवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। बलवती मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूँगा, पर देखिए
काल का ग्रास होने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो ऐसे ही जाता है। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूँगा, पर अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। अच्छा, अब उसने सोचा कि दक्षिण दिशा में नहीं जाऊँगा, लेकिन घोड़ा अनियंत्रित हो गया और दक्षिण दिशा में चला गया। घोड़ा है समुद्र तट पर पहुंचा। वहाँ जन्मेजय ने सुंदर स्त्री को देखा और मोहित हो गया। और मोहित होने का ऐसा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, अमृत भी नहीं लोग पी पाए मोहिनी अवतार के चक्कर में। जन्मेजय ने सोचा कि इसे महल में तो जाऊंगा लेकर के, लेकिन इससे विवाह नहीं करूंगा। परंतु महलों में लाने के बाद प्रेम में पड़कर विवाह भी कर लिया। फिर अब रानी के कहने पर जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया और उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसे, किसी बात पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने प्राणदंड की संज्ञा दे दी। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। सब कुछ बताया व्यास जी ने, लेकिन इस दुर्बुद्धि को नहीं समझ आया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत वेद व्यास जी के पास वापस पहुंचा उनकी शरण में। अब चरण पकड़कर वेद व्यास जी से प्रार्थना कर रहा है। वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने विश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, यही अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वो पूरी कथा सुनने लगा, श्रवण करने लगा। अच्छा, व्यास जी ने भी कथा आरंभ करी और जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए, जिसमें भीम जी ने हाथियों को सूढ़ों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया। अब बोल उठा, ये कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि ये होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति के आह्वान किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, ये मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा उस प्रसंग को सुना था, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ। परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। अब देखिए, सार ये है सारी बातों का कि पहले बनती है सारी तकदीरें, भाग्य, फिर शरीर बनता है, कर्म बनता है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। गीता के 11वें अध्याय 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम सिर्फ निमित्त हो, तुम सिर्फ
उठो और जो कह रहा हूँ वो कर दो। ये प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है। खुद ही कह रहे हैं वो सब तो मरे हुए हैं, बस तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। तुम सिर्फ उठो और जो कहा जा रहा है वो करते जाओ। होनी को नहीं टाला जा सकता, लेकिन नेक कर्म, ईश्वर नाम जाप से होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अर्थात देखिए, इसका अर्थ ये है कि रोग तो आएंगे लेकिन पीड़ा नहीं होगी अगर प्रभु का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, वासुदेव नाम जपते रहेंगे। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आप सभी का जीवन शुभ हो और मंगलमयी हो, ऐसी आशा करता हूँ मैं। और सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो करना ये सब छोड़िए। अच्छा लगे तो जो मन में आए वो करिए, ज़्यादा मत सोचिए। जय श्री राम।